सुप्रभातम। स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो अध्याय 4 जो है 4 तक हम पढ़ चुके हैं और आज अध्याय 5 के बारे में जो काव्य खंड का भाग है उसकी बात करेंगे कि अध्याय 5 है घर की याद। किसकी याद? घर की याद किसको आ रही है? कवि को आ रही है। कवि को घर की याद कहाँ आ रही है? क्योंकि वो जेल प्रवास पर है। कवि जेल प्रवास पर क्यों? ये तो हमारी परिपाटी रही है कि हमारा देश भारतवर्ष जब गुलाम था तब प्रत्येक व्यक्ति का ये सपना था कि हमारा देश जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है आज़ाद हो। और उस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। हजारों नाम हम जानते हैं, सैकड़ों नाम आज भी गुमनाम है जिनके नाम हम नहीं जानते, किंतु उन सब का योगदान रहा है और उन सब ने मिलकर एकजुट होकर राष्ट्र को जो है आज़ादी दिलाने का बहुत ही जो है नेक कार्य किया है। उनके हम सदैव ऋणी रहेंगे। यहाँ पर उन्हीं में से एक कवि है जो आपके अपनी बात कर रहे हैं अपने जेल प्रवास की, भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और उन्होंने अपनी कई सारी रचनाएं लिखी है। कुछ रचनाओं के नाम देखिए। सतपुड़ा के जंगल उनकी प्रमुख रचना है। सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इदम न ममा। इस प्रकार से उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक रचना है हमारे सामने, कौन सी? घर की याद। किसकी याद? घर की याद। कहाँ आ रही है? जेल में। कहाँ पर? जेल में आ रही है। कहाँ आ रही है? जेल में। क्या है? जेल प्रवास। राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए जब व्यक्ति जेल जाते थे तो पहले जेल जाना बड़ा जो है गौरवान्वित महसूस करने वाला था कि हम जेल गए राष्ट्रहित के लिए। गांधी जी जेल गए राष्ट्रहित के लिए। भगत सिंह, आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जो जेल गए वो राष्ट्रहित के लिए। आजकल जो लोग कुछ जेल जाते हैं वो जाते हैं बुरे कार्यों के। तो इसलिए बुरे कार्यों की तरफ नहीं, अच्छाइयों की तरफ जेल जाना। भारत राष्ट्र को जो है आज़ादी दिलाने का जो काम किया तो उसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया। हज़ारों लोगों ने अपना योगदान दिया। हज़ारों लोगों ने अपने पुत्र खोए, हज़ारों लोगों ने, महिलाओं ने अपने पति खोए, तब जाकर हज़ारों माताओं ने अपने पुत्र खोए। तो इस प्रकार से हज़ारों लोगों के बलिदान और योगदान के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। तो जब व्यक्ति जेल में होता है तब जो अनुभव है उस अनुभव की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुभव हर किसी को मिलता नहीं है, मिलना भी नहीं चाहिए। तो जिन लोगों को ये अनुभव मिलता है उन्हीं की बात की जा रही है कि भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम कविता का गांधी और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, ये इनकी रचनाएं। अब बात करते हैं हम अध्याय की। तो आप सब जैसा कि पाठ्यक्रम का ये कुछ पाठ जो है हमारे काव्यखंड में भी कुछ बड़े हैं, तो मैं आपके सामने एक एक पद की व्याख्या जो है करता जाऊंगा और आप उनको समझते रहिएगा। अब पद की व्याख्या करते समय ऐसा है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको पाठ्यक्रम की पुस्तक जो है आपके पास में आपको रखनी पड़ेगी ताकि आपको मदद मिल सके, क्योंकि इस पूरे को लिखना जो है हमारे लिए संभव है नहीं। इतना समयाभाव के कारण जो है आपको पुस्तक लेकर इस वीडियो में आपको पुस्तक आपको पाठ्यक्रम की पास में रखनी पड़ेगी। मैं एक एक पद बताऊंगा और एक एक पद की मैं आपको व्याख्या करते हुए हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ेंगे। तो घर की याद, क्या कह रहे हैं कवि? घर की याद आ रही है। कहाँ आ रही है? जेल में आ रही है। घर की याद। आज पानी घिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने देखा कि उस समय वो अकेले बैठे हैं और अकेले बैठे बैठे उनको घर की याद आई। और मौसम कैसा है? बारिश का मौसम है। वो सलाखों के पीछे है। जेल में जो खुला अहाता है, चौक है, उस खुले में
जो ऊपर से भी खुला है, मैदानी भाग है, वहाँ पर जो है बारिश हो रही है। कवि जो है वो अकेले बैठे हुए चिंतन मनन में विचार कर रहे हैं, आज मन गिर रहा है, प्राण मन गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है और जैसे जैसे पानी गिर रहा है मेरा मन गिर रहा है। आशंकाओं से मैं जो है व्याप्त हूँ, चारों तरफ अलग अलग प्रकार की आशंकाएं जो है कवि के मन में आ रही है, अलग अलग यादें जो है ताज़ा हो रही है उस बारिश को देखकर। कौन कौन सी यादें ताज़ा होगी देखिए अगले पद में। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, बहुत सारा जल गिर रहा है और मेरे सामने वैसे वैसे, और जो पानी गिरा हुआ है उसके अंदर मुझे मेरा पूरा घर जो है तैरते हुए दिखाई दे रहा है, मेरा पूरा घर तैरते हुए नजर आ रहा है, उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उस पानी में मेरा घर। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो। कवि कह रहा है मैं जेल में हूं और घर मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, घर खुशी का पूर है जो, घर जो है खुशियों से भरा पूरा है। उस घर की मुझे बहुत याद आ रही है जो खुशियों से भरा हुआ है। भाई बहन माता पिता सब अपना अपना कार्य कर रहे होंगे और वो तैरता हुआ घर उसकी कवि की नज़रों में जो है, नज़रों के सामने जीवंत हो रहा है। घर की घर में चार भाई, घर की घर में चार भाई, घर की घर में चार भाई, मायके से बहिन है आई, मायके से बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, परिताप के घर। घर की घर में चार भाई, कवि बता रहे हैं कि घर में अभी भी कितने हैं, घर में अभी भी चार भाई हैं और मायके से बहिन आई, बहिन भी आई होगी, और बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहिन आई होगी घर पे, किंतु मेरा घर तो जो है अभी दुख और शोक में, पीड़ा में डूबा हुआ है। उस परिताप के घर मेरी बहिन भी आई होगी। परिताप का तात्पर्य कष्ट और पीड़ाओं से युक्त है। उनका घर जो है, कवि का घर, कष्ट और पीड़ाओं से भी वो युक्त बता रहे हैं, क्योंकि जब घर का कोई एक सदस्य यदि जेल में है तो उस घर में तो फिर सभी लोगों को तकलीफ होती होगी, मन व्यथित है, सबका मन दुखी है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। घर ऐसा है मेरा कि मेरे सारे घर के सदस्य आपस में पक्के और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। चार भाई चार बहिनें, क्या बता दिया अब, भाई भी कितने हैं, चार, और बहनें भी कितनी हैं, चार। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। भाई तो है भुजाओं के समान जो है एक दूसरे की, बहनों की रक्षा कर रहे हैं, और बहनें जो है वो प्रेम का प्रतीक है हमारे लिए। हमारे जीवन में प्रेम और खुशियाँ उन बहनों को देख कर ही आती है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, कवि ऐसा बता रहे हैं अपनी माता जी के बारे में। माँ जो है मेरी अनपढ़ है, दुख में गड़ी है, यानी कि उसके जीवन में भी दुख है। माँ, कवि की माता जी के जीवन में भी दुख है। क्या दुख है? माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ के गोद ऐसी, यदि माँ की गोद में सिर रख दिया तो फिर कोई भी संसार का दूसरा दुख व्यक्ति को घेर नहीं सकता। और हम सबको ये सौभाग्य जीवन में मिलता है, हम सब उसका महत्व समझते हैं कि माँ के आशीर्वाद का, माँ के सानिध्य का जो सुख है वो उसकी कोई जो है बराबरी नहीं ले सकता। जीवन का कोई भी दूसरा सुख, कवि कह रहे हैं माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर कोई। कोई दूसरा दुख जो है व्याप्त नहीं होगा, दूसरा दुख हमें सता नहीं सकता, क्योंकि माँ की गोद होती ही ऐसी है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। माँ की स्नेह धारा, माँ का प्रेम ऐसा है जिसका प्रसार कहाँ तक है? जेल तक। माँ के प्रेम का क्या है? प्रसार है। माँ का प्रेम जेल तक फैला हुआ है। तो माँ का
प्रेम तो जीवन भर, हर समय, हर क्षण, हर घड़ी जो है जीवन में व्याप्त रहता है। हमारे आशीर्वाद भी रहता है, प्रेम भी रहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ तक यानी जेल तक भी प्रसार है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यदि मेरी माँ तो अनपढ़ है, बाकी उस माँ को यदि लिखना पढ़ना आता तो मुझे भी जो है जेल प्रवास के दौरान मेरी माता के पत्र जरूर आते। किंतु विडंबना इस बात की है कि माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, निरक्षर है, इसलिए वो पत्र नहीं लिख पाती। अन्यथा आज पत्र जेल में, जो जेल प्रवास के दौरान, कवि कह रहे हैं कि जेल प्रवास के दौरान पत्र जरूर आता माँ का, यदि माँ पढ़ी लिखी होती तो। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी भी है घर पे और पिताजी को बुढ़ापा जो है तो बूढ़े, किंतु बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। एक क्षण के लिए भी पिताजी अपने आप को बूढ़े नहीं मानते। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, पिताजी की उम्र जरूर हो गई है किंतु बुढ़ापा उन्होंने महसूस नहीं किया अपने मन से। यदि मन से महसूस कर लेते तो बूढ़े हो जाते, किंतु मन से महसूस नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, किंतु मन के अंदर जो आत्मविश्वास है वह उनके, कवि के कहने के अनुसार, वह आत्मविश्वास उनके पिता के हृदय में पूर्णतः बना हुआ है और उसके कारण उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए वो तो आज भी दौड़ लगा ले, जो अभी भी खिलखिलाए वो आज भी खिलखिला कर बातें करते हैं पिताजी। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। पिता की प्रशंसा कर रहे हैं कवि और उनके पिता। मौत के आगे जो न, मौत के आगे न हिचके, वो मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं। और क्या नहीं करते, शेर के आगे न बिचके, वहां भी बिचकते नहीं है, शेर से भी डरते नहीं है, मौत से भी डरते नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनकी बोल में आज भी बादल गरजते हैं, बादलों के समान गर्जना करने जैसे शब्द हैं उनके, कवि के पिता के। काम में झंझाल रजता, प्रत्येक कार्य जो है उनका आसानी से हो जाता, आसानी से काम कर लेते हैं, प्रत्येक काम में उनका डंका बजता है, झंझा लरजता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। आज पिताजी जो है कभी सोच रहा है जेल में बैठे बैठे, घर पे पिताजी ये कर रहे होंगे, माताजी ये कर रही होंगी, भाई ये कर रहे होंगे, बहन ये कर रही होगी, सारे के सारे घरेलू सदस्यों के, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कवि। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। आज पिताजी ने भी जो है क्या किया होगा, जब भी वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे, क्या करके, कैसा व्यायाम, पहले तो उन्होंने गीता पाठ की बात कही है, गीता पाठ करते हैं पिताजी और उसके बाद में दंड भी निकालते हैं, तो दंड 260, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर। क्या होता है मुगदर? व्यायामशाला के अंदर होता है, व्यायाम शालाओं में मुगदर होता है, जो पहलवान लोग जो है उसको लकड़ी का बना हुआ होता है, बिल्कुल गोल आकृति में, और उसको इस प्रकार से हिलाकर जो है वो उस मुगदर से व्यायाम करते थे। आज भी आप आर्यवीर दल की शाखाओं में जाएंगे तो वहाँ के आर्यवीर जो है ज़्यादातर मुगदरों से जो है व्यायाम करते हैं, और पहले भी हमारे लिए व्यायाम की यही व्यवस्था थी पहलवानी में, और उस मुगदर से ही जो है व्यायाम होता था। आज भी सामान्य व्यक्ति उस मुगदर को उठाकर चारों तरफ नहीं घुमा सकता है, उसके लिए बहुत जो है शक्ति चाहिए। तो उस समय जो है मुगदर की बात कर रहे हैं। मुगदर आज भी आर्यवीर दल की व्यायामशालाओं में हमें आसानी से मिल सकता है। अब जो है उसके कई सारे अन्य रूप जो है जिम वगैरह में बच्चों को मिल जाते हैं, इसलिए युवा वर्ग जो है पुरानी बातों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो मुगदर हिलाकर, और फिर बाद में क्या होता है, दोनों हाथों से वो हिलाते हैं, दोनों हाथों में अलग अलग, और उसके बाद में उनको पकड़ने का जो हत्था होता है उसको मिलाना पड़ता है, और वो सबसे कठिन कार्य, तो वह भी वो कर लिए।
जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। जब पिताजी ये सारे कार्य करके, गीता का पाठ करके, दंड 260 करके जब नीचे आए होंगे तो नैन जल छाए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जब वो नीचे आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मेरा एक पुत्र जो है जेल में है, तब उनकी आंखों से थोड़े आंसू छलछलाए होंगे। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और जब वो नीचे आए होंगे तो उनको चार भाई चार बहिनें जो है उनको खेलते हुए नज़र आए होंगे, बातचीत करते हुए नज़र आए होंगे। तब उनके मन में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई होगी कि मेरा जो पांचवा पुत्र है वो मेरे पास अभी है नहीं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। और पिताजी जो है वो रो पड़े होंगे, क्यों? किसका नाम लेकर? पांचवे पुत्र का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। एक बार वापस देख लीजिए पंक्तियों को। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जिन पर बुढ़ापे के कोई लक्षण अभी भी हमें प्रतीत नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, पांचवे पुत्र को याद करके। क्यों? क्योंकि पिता की दृष्टि में सारे पुत्र समान होते हैं, माता की दृष्टि में उसकी सारी संतानें समान होती है। पुत्र कैसे, पांच पुत्र है, पांचों कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर यह निर्भर करता है कि उसके पिता उसको अच्छा या बुरा मान सकते हैं। किंतु एक पिता की अंतरात्मा के अंदर, एक माता की अंतरात्मा में सारे पुत्र और पुत्रियां एक समान होते हैं। ऐसी कोई मनोभावना, ऐसी कोई मनोग्रंथि हमें बनानी नहीं चाहिए। अक्सर हम भी देखते हैं कई परिवारों में जो है कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि हमारे पिताजी हमें पसंद नहीं करके छोटे भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, बहन को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आपकी भ्रांति है, ये आपका भ्रम है। आपको ऐसे भ्रम नहीं पालने हैं। एक इस विस्तृत संसार के अंदर सारे के सारे माता पिता के लिए उनकी संतान चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, सारी की सारी समान है। कोई भेद माता पिता के मन में नहीं आता। पुत्र के मन में आ सकता है, पुत्री के मन में आ सकता है माता पिता के प्रति वैर भाव, किंतु माता पिता के मन में संतान के प्रति इस संसार में, इस सृष्टि में कभी भी वैर भाव नहीं आता। चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह प्राणी है, चाहे पक्षी है, कुछ भी है, माता पिता के मन में अपने बच्चों के प्रति कभी भी वैर भाव, बुरी भावनाएं नहीं आती। कोई भेदभाव वो समझते ही नहीं है। बस संतान की सेवा करने का तात्पर्य कैसा है, संतान की भावना माता पिता के प्रति कैसी है, वैसी ही संतान जो अपने माता पिता को समझ बैठेगी। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मानव जीवन को बड़ी ही वीरता के साथ, ओजस्विता के साथ, स्वाभिमानिता के साथ, ईमानदारी के साथ जीने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। बाकी चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में।